भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग के कवि और उनकी सभी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के वीडियो नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। भारतेंदु युग में ऐसी बहुत सी रचनाएं थीं जो ब्रज भाषा में की गई हैं। तो ब्रज भाषा से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने रचनाएं लिखी हुई हैं और इसी के सामने रचनाकार का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले है श्रृंगार रस मंडल। इसके रचनाकार हैं गोसाई विठल दास। उसके बाद अष्टयाम, इसके रचनाकार हैं नाभा दास। उसके बाद है 84 वैष्णव की वार्ता। इसके रचनाकार हैं गोकुल दास। 252 वैष्णव की वार्ता। इसके रचनाकार हैं गोकुल दास। इसके बाद है नासिकेतोपाख्यान। इसके रचनाकार हैं सदल मिश्र। नेक्स्ट रचना है बेताल पचीसी। इसके रचनाकार हैं सुरति मिश्र। तो ये ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक कुछ रचनाएं थीं। अब हम लोग पढ़ते हैं खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं एवं उनके रचनाकार। भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं थीं, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है भाषा योग वशिष्ठ। इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट रचना है पद्म पुराण का भाषानुवाद। इसके रचनाकार हैं पंडित दौलत राम। नेक्स्ट रचना है मंडोवर का वर्णन। इस रचना के रचनाकार हैं पंडित दौलत राम। तो यहाँ पर पंडित दौलत राम की 2 रचनाएं दी हुई हैं। उसके बाद है सुख सागर। सुख सागर के रचनाकार हैं सदा सुख लाल। नेक्स्ट रचना है रानी केतकी की कहानी। इसके रचनाकार हैं मुंशी ईशा अल्लाह खां। नेक्स्ट है 19वीं सदी के उत्तरार्ध की कुछ पत्र पत्रिकाएं। अब भारतेंदु युग जो था उसमें ऐसे बहुत से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है, तो उन पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इन पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो संपादक हैं, जिन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन किया है और इस पत्रिका का जो प्रकाशन स्थल है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का संपादन का कार्य पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया है और यह पत्रिका का प्रकाशन स्थल है प्रयागराज। उसके बाद नेक्स्ट पत्रिका है काशी पत्रिका। इसके संपादक हैं
बालेश्वर प्रसाद और प्रकाशन स्थल है काशी। नेक्स्ट पत्रिका है भारत मित्र, इसके संपादक हैं रुद्रदत्त और इसका प्रकाशन स्थल है कलकत्ता। उसके बाद नेक्स्ट है सार सुधा निधि, इस पत्रिका के संपादक हैं सदानंद मिश्र, इसका प्रकाशन स्थल है कलकत्ता। उसके बाद नेक्स्ट पत्रिका है भारत दुर्दशा, इसके संपादक हैं गणेश प्रसाद और इसका प्रकाशन स्थल है फर्रुखाबाद। उसके बाद नेक्स्ट पत्रिका है सदादर्श, इसके संपादक हैं लाला श्रीनिवास दास, इसका प्रकाशन स्थल है दिल्ली। नेक्स्ट है भारतेंदु युग से संबंधित संस्थाएं। भारतेंदु युग में बहुत सी संस्थाएं हैं जिनका प्रकाशन हुआ है, तो इन संस्थाओं के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने संस्था का नाम लिखा हुआ है और इसके सामने इस संस्था के जो संस्थापक हैं उनका नाम लिखा है और यहाँ पर मैंने जिस वर्ष में इस संस्था का प्रकाशन हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो भारतेंदु युग में सबसे पहले ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई और इस संस्था के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है राधा कृष्ण मिशन, इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद और इसकी स्थापना हुई है 1897 ईस्वी में। आर्य समाज, इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं मैडम ब्लावत्स्की, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं भारतेंदु युग में जितने भी कवि थे उनकी सभी रचनाओं के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सबसे पहले है कश्मीर कुसुम। नेक्स्ट है बादशाह दर्पण, सुलोचना, सावित्री चरित्र, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती। नेक्स्ट है प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, नील देवी, विषस्य विषमौषधम, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलबारी, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, उत्तरार्ध भक्तमाल, दान लीला, गीत गोविंद नंद, कृष्ण चरित। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये सभी रचनाएं हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कवि की रचना को पढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचनाएं हैं आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, अलौकिक लीला,
वर्षा बिंदु, ब्रजचंद्र पंचक, जीर्ण जनपद, लालित्य लहरी। नेक्स्ट कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, मन की लहर, सती चरित, मानस विनोद, रसखान शतक, रहीमन शतक, कली कौतुक, दूध का दूध और पानी का पानी, कली प्रवेश, हठी हमीर, जुआरी खुआरी, संगीत शकुंतल। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास। इनकी रचनाएं हैं पावन पचासा, बिहारी बिहार, सो रवि सतसई, हो होरी, कंस वध, भारत धर्म, जटिल वर्णिक। नेक्स्ट है राधा चरण गोस्वामी। इनकी रचना है नव भक्त माल। उसके बाद नेक्स्ट कवि हैं राधा कृष्ण दास। इनकी रचना है भारत 12 मासा, देश दशा, विनय, मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि, जुबली, विजयनी विलाप। नेक्स्ट है ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी रचना है मेघदूत, ऋतु संहार, श्यामा सरोजिनी, देवयानी, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ये जो 2 रचनाएं हैं मेघदूत और ऋतु संहार, इसके रचनाकार हैं कालिदास। तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास की इन रचनाओं का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कवि हैं लच्छी राम। इनकी रचनाएं हैं मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। नेक्स्ट है दुर्गा दत्त व्यास। इनकी रचना का नाम है अधमोद्धार शतक। नेक्स्ट कवि हैं गुलाब सिंह। इनकी रचना का नाम है प्रेम सतसई। नेक्स्ट कवि हैं राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे। इनकी रचना का नाम है प्यारे प्रमोद। नेक्स्ट है राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप। इनकी रचना का नाम है प्रेम संदेशा। नेक्स्ट कवि हैं रामकृष्ण वर्मा बलवीर। इनकी रचना का नाम है बलवीर पचासा। ये सभी कवि भारतेंदु युग के हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उन सभी को हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।